हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम स्टार्ट करें क्लास 11 का चैप्टर 12 और चैप्टर 12 आपका इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी 3D। ठीक है, और ये जो 3D है इसमें आप क्लास 11th में तो इसका ओनली इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे, 12th क्लास में आप इसकी डीप स्टडी करेंगे, डीप स्टडी आप 12th क्लास में इसकी करेंगे। ठीक है, तो इसके इंट्रोडक्शन में भी हम क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो ये कि 3D क्या है। ठीक है, यानी 3 डायमेंशनल कौन कौन सी हम लेने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, और किसी पॉइंट की पोजीशन 3D में हम कैसे डिनोट करते हैं, 3D में प्लेन क्रिएट कैसे होते हैं, उन प्लेन्स को क्या बोलते हैं, उनका इक्वेशन क्या होगा। ओके, और ये जो हम 3D ले रहे हैं इसमें जो प्लेन आ रहे हैं हमारे पास वो इस 3D को 3 डायमेंशनल स्पेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उनका साइन क्या होगा, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3D पढ़ने से पहले आपको 2D रिकॉल करनी होगी। 2D का मतलब क्या है? 2D का मतलब है जिसमें 2 डायमेंशनल यूज हो, है ना। और 2 डायमेंशनल यूज होते थे तो उसमें हमने 2 एक्सिस अप्लाई किए थे, यूज किए थे, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। ठीक है, तो वो मैं यहां पे एक बार डिनोट कर देता हूं। और हमने ये भी जाना था कि एक्स वाई प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन यानी 2D प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन कैसे प्लॉट करते थे। अगर मेरे को 2,3 की पोजीशन बतानी है तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 2, 3 इस प्लेन में कहां होगा, अगर ये एक्स और ये वाई एक्सिस दे दिया जाए आपको, तो आप बोलोगे सर ओरिजिन से 2 यूनिट एक्स एक्सिस के अलोंग चलेंगे +2 प्लस एक्स एक्सिस की ओर, है ना, और 3 यूनिट वाई एक्सिस के अलोंग चलेंगे, तो जहां पे हम पहुंच जाएंगे वो हमारा 2,3 हो जाएगा। ऐसे हम प्लॉट करते थे 2D में। ठीक है, लेकिन 3D में कैसे करें? तो देखो यहां पे जो 2 डायमेंशनल हमने यूज किए ना वो जनरली लेंथ और ब्रेथ को रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, तो तीसरा जो डायमेंशनल है वो किसको डिनोट करेगा? वो डिनोट करेगा मोटाई, ऊंचाई या गहराई को। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं किसी ऑब्जेक्ट, सपोज मैं ही ले लेता हूं, है ना, मैं ही हूं, आप मेरी पिक को यहां पे चिपका दोगे। ठीक है, मेरे को कैसे चिपका पाओगे? क्योंकि मेरे अंदर मोटाई भी है ना, तीनों डायमेंशनल यूज हो रहे हैं मेरे अंदर। ठीक है, और ये कैसा प्लेन था 2D, तो इसमें तो 2 डायमेंशनल यूज होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास तो तीसरा और है। ठीक है, यानी जिस एनवायरमेंट में, जिस स्पेस में हम रह रहे हैं ना उसमें 3 डायमेंशनल ऑलरेडी हैं। ठीक है, तीनों डायमेंशनल यूज हो रहे हैं। ओके, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये तीनों ऑलरेडी है, तो इनको ज्योमेट्री में कैसे प्लॉट करें? तो उसके लिए एक नया एक्सिस जनरेट किया गया है, मतलब, है ना। अब यहां पे तो जनरेट ही करेंगे, और वो जो एक्सिस है वो है हमारा जेड एक्सिस। ठीक है, अब जेड एक्सिस की वो पोजीशन कैसी होगी, किस तरह से होगा, है ना, और इस रिस्ट्रिक्शन के साथ कि वो जो जेड एक्सिस है ना, जैसे एक्स और वाई एक दूसरे पे परपेंडिकुलर थे, ऐसे ही जेड एक्सिस भी इन दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, और इन तीनों एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसको हम ओरिजिन बोलेंगे। ठीक है, यानी यहां से ही कहीं से निकलेगा। ओके, अच्छा, अब अगर मैं इसको विजुलाइज करवाऊं तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो को देखते टाइम आप किसी रूम में होंगे, है ना। ठीक है, तो उस रूम में सामने वाली वॉल को देखो, है ना, तो सामने वाली वॉल की जो फ्लोर है ना उसको देखो, जो वॉल है और जो फ्लोर है उन दोनों के बीच में एक लाइनिंग जा रही है ना, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वो है हमारा एक्स एक्सिस। ओके, कर पा रहे हो ना, विजुलाइज देख रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये जो वॉल है आपके सामने, सपोज ये वॉल है ना, तो इसके ऊपर की तरफ चढ़ो आप, जहां पे खत्म हो रही है ना वहां से ऊपर छत की तरफ देखो आप, तो वहां भी एक लाइनिंग दिखेगी आपको, वो है हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये था हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये था पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अब जेड एक्सिस कहां है? और ये तो हमने पॉजिटिव लिए है, नेगेटिव किधर है? फिर नेगेटिव का मतलब है कि ये जो एक्स एक्सिस हम ले रहे हैं इस पर रियल नंबर्स है, मतलब ये खत्म नहीं होने वाला, इधर भी इनफाइनाइट लेंथ तक। वॉल की बात नहीं कर रहा मैं, एक्सिस की बात कर रहा हूं यहां पे, है ना। ठीक है, तो ये जो एक्स एक्सिस है उधर से चलता आ रहा है, मतलब उधर भी जा रहा है इनफाइनाइट तक, और इधर पीछे की तरफ इस वॉल से, ये जो वॉल थी ना जहां पे खत्म हो रही उससे पीछे की तरफ भी है। ठीक है, मतलब इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस है जिसको हम एक्स डैश से डिनोट कर रहे हैं। ओके, ऐसे ही जो आप ऊपर की तरफ छत की तरफ जा रहे थे वो हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस था, और फ्लोर के नीचे गड्ढा खोद के अंदर घुसोगे ना वहां पे आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस जा रहा है। ठीक है, यानी नीचे की तरफ वाई डैश है। ओके,
एक्स और वाई हम विजुलाइज कर पा रहे हैं, जेड एक्सिस कैसे होगा? और मैंने क्या बताया था, एक्स और वाई जो दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, इन पर भी परपेंडिकुलर होगा तीसरा हमारा जेड एक्सिस। ठीक है, अब इस पर परपेंडिकुलर का मतलब है अगर आपके सामने वाली वॉल को आपने एज्यूम किया, विजुलाइज किया है, तो आपके लेफ्ट वाली देखो या राइट वाली, सपोज लेफ्ट वाली आप देख रहे हो वॉल है ना, तो लेफ्ट वाली वॉल जो है ना उसका फ्लोर देखो, जो लेफ्ट वाली वॉल है, ठीक है, उसमें जो नीचे की जो लाइनिंग आप देख रहे हो वॉल और जो फ्लोर है उनके बीच में जो लाइनिंग बनी हुई है, दोनों का कॉमन पॉइंट जहां पे है ना, उनका लोकस, ठीक है, वो जो लाइनिंग आप देख रहे हैं वो है हमारा जेड एक्सिस। ठीक है, एक बार आप देख के विजुलाइज करो, ये एक्स एक्सिस आया, ये वाई गया, और ये जो जेड एक्सिस आ रहा है, ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर और इन दोनों पे भी परपेंडिकुलर था, मतलब एक्स पे भी परपेंडिकुलर है, वाई जो था उस पे भी परपेंडिकुलर है, तो तीनों परपेंडिकुलर हो गए ना एक दूसरे पे। आप फिर से विजुलाइज करो, एक्स और जेड देखो 90 डिग्री पे है, ठीक है, वाई वाले को और जेड वाले को देखो ये भी 90 पे है, एक्स जेड को देख लिया, वाई जेड को देख लिया, एक्स वाई वो तो आपने पहले ही विजुलाइज कर लिया था। ठीक है, तो तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर। ओके, तो ये जो हमने प्लेन लिया ना, ठीक है, ये तो हमने अभी बताया, जो जेड एक्सिस हमने लिया वो तो पॉजिटिव बताया, नेगेटिव किधर होगा, इससे पीछे की तरफ। अभी तो मैं इधर जा रहा था, अब इस वॉल से पीछे की तरफ जाऊंगा तो वो जेड नेगेटिव मिलेगा वहां पे। ठीक है, ओके, तो हमने इस पॉइंट को तो प्लॉट कर लिया। ठीक है, अगर 3D प्लेन है हमारे पास तो उस प्लेन में पॉइंट को कैसे प्लॉट करें, उस पॉइंट की पोजीशन कैसे बताएं, वो समझो अब, है ना। तो उसको समझने से पहले ये हमने जो एक्सिस लिए ना, एक्स वाई और जेड इस टाइप से है, एक्स वाई तो ये था, और जो जेड एक्सिस है ना वो कुछ इस टाइप से हम 2D में प्लेन उसको डिनोट करते हैं, और हम ये मान के चलते हैं ये जो जेड एक्सिस है ना ये एक्स पे भी वाई पे भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, अच्छा, अब ये पीछे की तरफ जा रहे हैं, डॉटेड कर लो, ये नीचे की तरफ आ रहा था, ये इधर जा रहा था, मतलब ये जेड डैश है, ये वाई डैश है, और ये एक्स डैश, इसको रफ नहीं करना चाहिए था, कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा, तो हमने जेड एक्सिस की चर्चा कर ली है ना। अच्छा, अब ये जो एक्स वाई और जेड एक्सिस है ना, ये हमको इस 3D में जो आप देख रहे हैं 3D, ठीक है, उस 3D में 3 प्लेन क्रिएट करके दे रहे हैं, है ना। कौन कौन सा वो देखो, फिर से विजुलाइज करो, जहां पे आपने एक्स एक्सिस लिया और वाई एक्सिस लिया, ठीक है, यानी ये आपके सामने वाली वॉल, ठीक है, ये जो वॉल है ये उधर भी है और इधर भी जा रही है, ऐसा आप मान लो। ठीक है, तो ये जो वॉल है ये कौन सा प्लेन क्रिएट करके दे रही है हमको, ये एक्स और वाई प्लेन करके क्रिएट करके दे रही है। ठीक है, तो पहला प्लेन कौन सा हुआ हमारा, एक्स वाई प्लेन। ओके, दूसरा प्लेन कौन सा होगा, जो हमारा वाई था ना, वाई, ठीक है, और जो हमारा जेड जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ठीक है, वाई वाला गया, जेड वाला गया। ठीक है, इन दोनों से आपके लेफ्ट वाली वॉल देख रहे होंगे, इन दोनों से जो लेफ्ट वाली वॉल दिख रही है आपको, ठीक है, वो कौन सा प्लेन है, वो है हमारा वाई और जेड, जहां पे वाई और जेड एक्सिस से मिलके जो हमको प्लेन मिल रहा है वो कौन सा है, वाई जेड प्लेन। अब एक्स जेड कौन सा होगा, ये एक्स और उधर गया जेड, इनसे जो प्लेन हमारा बन रहा है यानी फ्लोर, मतलब फ्लोर फर्श, ठीक है, तो वो है हमारा तीसरा प्लेन यानी एक्स जेड प्लेन। ओके, अच्छा, अब इनके अपोजिट है ना, इनके अपोजिट, तो उनको भी यही प्लेन बोलेंगे, मतलब एक्स वाई ये था तो इसके अपोजिट, यानी अगर आप एक्स वाई आपके सामने वाले को ले रहे हैं ना, तो इसके अपोजिट, इसके पीछे वाली जो वॉल है ना वो भी एक्स वाई प्लेन है हमारी। ठीक है, वाई जेड कौन सी थी, आपके लेफ्ट वाली वाई जेड थी, है ना, तो आपके राइट वाली वो भी वाई जेड होगी। क्यों होगी वाई जेड, देखो उसमें वाई और जेड दोनों एक्सिस यूज हो रहे हैं। ठीक है, वाई मतलब ऊपर की तरफ जा रहे थे, जेड मतलब ऐसे जा रहे थे, ये वाला वही तो था ऊपर की तरफ, और ये वाला जेड। ठीक है, तो इसके अपोजिट ये वाली वॉल कैसी आपकी राइट वाली, वो भी वाई जेड प्लेन है। ऐसे ही एक्स जेड मतलब हमने फ्लोर लिया था, रूफ छत को देखो, वो भी एक्स जेड प्लेन है। ठीक है, हाँ, एक चीज नोट करने की है, अच्छा, जेड एक्सिस पीछे की तरफ मैंने नेगेटिव बता दिया। ठीक है, यहां पे जो 3 प्लेन है ना, ठीक है,
इन तीन प्लेन में सबसे पहले मैं एक्स वाई प्लेन की बात करता हूं। एक्स वाई प्लेन में जो हम z लेते थे, ठीक है, वो z एक्सिस एक्स वाई प्लेन के अगर ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव हमने लिया था, और गड्ढा खोदकर अंदर जा रहे थे तो हमने z को नेगेटिव लिया था। यही बोला था ना, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, प्लेन भी हो गया हमारा, ठीक है। अब ये जो तीनों एक्सिस है, मतलब तीनों प्लेन जो हैं, ठीक है, ये तीनों प्लेन जो जो 3D स्पेस है ना, ठीक है, 3 डायमेंशनल स्पेस है, उसको 8 भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे x और y 4 भागों में डिवाइड कर रहे थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जिनको हम क्वाड्रेंट बोल रहे थे। इनमें तो 2 एक्सिस यूज हुए थे, x और y, 4 क्वाड्रेंट हमको मिले थे, ठीक है। वैसे ही जब तीसरा एक्सिस z और आ जाएगा, ठीक है, यानी हमको जो 3 प्लेन मिलेंगे ना, ये उस 3D स्पेस को टोटल 8 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है, 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और उन 8 पार्ट्स को क्या बोलते हैं? ऑक्टेंट्स, ठीक है। अब वो 8 पार्ट्स कौन कौन से होंगे, तो ये मैं हाथों से ही बता दूंगा ना, करता हूं कोशिश समझना। ये देखो x, यहां पे ले लो, ये x, ठीक है, मतलब इधर से आ रहा है और इधर से जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इनफाइनाइट तक इधर, इनफाइनाइट तक इधर। y ये वाला, ये मार्कर है ना, ये y है, मतलब नीचे की तरफ जा रहे हैं नेगेटिव है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, ठीक है। और जो z है वो ये वाला है, ये लो। अब इसको आप विजुलाइज करो, देखो x, y, ठीक है, और ये हिस्सा z का जो पीछे की तरफ है ना, जो पीछे की तरफ है, ये नेगेटिव z को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया x, ये हो गया y, पॉजिटिव की बात कर रहा हूं मैं, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव और z पॉजिटिव। एक इधर वाला, इसके जस्ट लेफ्ट वाला, ठीक है, x नेगेटिव, y पॉजिटिव और z भी पॉजिटिव। आप ये मत देखो नीचे है तो z नेगेटिव है, z नेगेटिव तो पीछे की साइड है, इन दोनों उंगलियों के पीछे की साइड, ठीक है। अच्छा, तो दो इससे हो गए, एक तो तीनों पॉजिटिव वाला और एक वो ऐसा जिसमें x नेगेटिव था और y और z पॉजिटिव था, दो इससे। अच्छा, अब ये जो ओरिजिन है ना, ये जो ओरिजिन है, इससे नीचे की तरफ देखो, नीचे की तरफ मतलब x नेगेटिव और y नेगेटिव, ओरिजिन से नीचे है तो y नेगेटिव, x नेगेटिव, y नेगेटिव और z पॉजिटिव। पीछे की तरफ नहीं गए अभी हम, है ना, आगे की तरफ है, एक्स वाई में सामने की तरफ है, ठीक है। अच्छा, अब चौथी वाले इस हिस्से में आओ, मतलब इस हाथ के नीचे, यहां पे, ठीक है, यहां पे x कैसा है? पॉजिटिव है। y कैसा है? नीचे की तरफ ओरिजिन से नेगेटिव है। x पॉजिटिव, y नेगेटिव और z इधर है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो 4 इससे इधर हो गए, ऐसे ही 4 पीछे आएंगे, तो कितने हो गए? 8 पार्ट हो गए, ठीक है। अब ये जो 8 पार्ट है, इनको हम बोलते हैं ऑक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? ऑक्टेंट्स, ठीक है। अब इनका साइन क्या क्या होगा वो समझो आप, साइन ऑफ ऑक्टेंट्स। ओके, देखो तो यहां पे एक्सिस ले लेता हूं मैं, एक्स, वाई और जेड, ठीक है। और यहां पे जो ऑक्टेंट्स हैं उनकी मैं नंबरिंग कर देता हूं पहले। ये फर्स्ट, वहां पे हम क्वाड्रेंट बोल रहे थे और यहां पे क्या बोल रहे हैं? ऑक्टेंट बोल रहे हैं। फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और 8th, ठीक है। देखो एक्स वाई जो प्लेन था हमारा, उसके सामने जो जेड था वो पॉजिटिव, मतलब ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है, और ये जेड इन पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस पोजीशन में जो भी आएगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। एक्स, वाई और इसके सामने जो जेड है, एक्स वाई प्लेन के सामने जो जेड था ना, ये एक्स, ये वाई और ये वाई और ये हमने जेड लिया था। तो इसके सामने जो आप देख रहे थे, जो 4 हिस्से मैंने बताए, वहां पर तो जेड सभी में पॉजिटिव था, ठीक है। और पीछे के जो 4 है ना, उनमें जेड नेगेटिव था, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो 4 क्वाड्रेंट थे ये तो थे सामने के, तो इनमें तो जेड पॉजिटिव था। इसका मतलब शुरू के 4 जो पार्ट है, 4 जो ऑक्टेंट्स हैं, उनमें तो जेड को पॉजिटिव कर दो। तो एक्स वाई को कैसे करें? अब एक्स वाई
क्वाड्रेंट बेस पे आएगा। तो फर्स्ट में तो दोनों पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड में एक्स नेगेटिव होता है वाई पॉजिटिव होते हैं, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। थर्ड में एक्स वाई नेगेटिव होते हैं और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होते हैं, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, बाकी जो चार है वो पीछे वाले हैं और पीछे कौन नेगेटिव है, जेड नेगेटिव है चारों में, ठीक है। तो जेड को तो नेगेटिव कर दो, कर दिया। एक्स वाई की बात करें तो पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे ही चार पीछे हैं और स्टार्ट यहां से ही होते हैं, ठीक है। तो पांचवा कहां आएगा, यहां पे ही आएगा, जैसा पहला था वैसा ही साइन पांचवे का होगा, मतलब दोनों पॉजिटिव। छठा ये वाला, तो इसमें जो साइन आए थे वही एक्स वाई के उसके छठे वाले में होंगे, ठीक है। तो छठे वाले में मतलब सेकंड वाले के साइन थे, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। और इस वाले में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव थे और आठवें वाले में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव हो जाएगा, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ठीक है। तो ये साइन हमने बनाने की एक मतलब साइन को हमने एक टेबल में बना लिया, लेकिन आपको ये टेबल ध्यान नहीं रखनी है, आपको तो बस एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट एक्सेस हमने यूज किए ना, उनसे जो बनने वाले चार क्वाड्रेंट थे उनके साइन पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके पीछे जेड नेगेटिव होगा, ठीक है। अब देखो किसी पॉइंट की पोजीशन को कैसे हम बताएं, देखो सपोज मेरे पास एक पॉइंट है 1 2 3, उसको मैं प्लॉट करना चाह रहा हूं, है ना। तो 1 2 3 का मतलब क्या है, एक्स के अलोंग 1 चलेंगे, वाई के अलोंग 2 चलेंगे, यहां पे पहुंच गए। और जेड पॉजिटिव है, जेड पॉजिटिव है मतलब एक्स वाई के सामने वाला, ठीक है। और एक्स 1 वाई 2 यहां पे हो गया, ठीक है। और इससे 3 पॉजिटिव जेड है, यानी इस तरफ आएंगे 3 यूनिट, सपोज यहां पे आ गए। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, है ना, ये किस को डिनोट कर रहा है, ये लोकेट कर रहा है 1 2 3 वाले पॉइंट को, इस पॉइंट को लोकेट कर रहा है 1 2 3 को, ठीक है। कौन सा, x1 y2 और 3 पे पॉजिटिव 3 है ना, तो पॉजिटिव है तो इसके आगे की तरफ आएंगे, ठीक है। अगर ये नेगेटिव होता तो इसके अंदर घुस जाते, कितना, जितना हमको यूनिट देता, ठीक है, उतने अंदर चले जाते, ओके। जैसे मैं बात करूं 2 4 -1 की, यानी x2 y4 और z -1, z माइनस क्या है, इनके पीछे है, ठीक है। तो इनके पीछे जहां पे 1 होता वहां पे मैं चला जाता, तो वो पॉइंट किसको लोकेट करता, 2 4 -1 को, ठीक है। अच्छा, तो पॉइंट कैसे लोकेट करें हम 3D में, वो मैंने बता दिया, लेकिन कौन से ऑक्टेंट में होंगे ये कैसे पता करें। देखो तो मैं कुछ पॉइंट्स लिखता हूं, एक तो ये एक पॉइंट लेता हूं 2 -3 1 और 1 -2 -3 -1 4 -3 5 4 -5 -4 -2, ठीक है। देखो इनको आपको पहला और दूसरा ये दो देखने हैं, पहले तो x और y, ठीक है। x1 y2 दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब z का साइन देखो, आप नंबर मत देखो, z का साइन देखो, z अगर पॉजिटिव है तो x y ये जो कोऑर्डिनेट थे जिस क्वाड्रेंट में आ रहे थे ना, उन्हीं में बता दो आप उस ऑक्टेंट को, ठीक है। अगर z पॉजिटिव है तो ओके, तो ये कौन सा हो गया, ये दोनों पॉजिटिव है, एक्स वाई पॉजिटिव किस में, पहले में होते हैं, और जेड भी पॉजिटिव है, इसका मतलब पहला ऑक्टेंट होगा, ठीक है, फर्स्ट ऑक्टेंट में। हाँ, इनका नाम पूछ सकता है, तो नाम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे 8th तक, तो इनका नाम इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है, यानी ओ सभी पॉजिटिव हैं तो एक्स वाई जेड। ओ सेकंड वाले में कौन नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव है ना, तो जो नेगेटिव है उस पे डैश लगा दो, वाई जेड। तीसरे वाले में एक्स और वाई नेगेटिव है तो क्या लिखेंगे, ओ एक्स डैश वाई डैश जेड। चौथे वाले में वाई नेगेटिव है तो क्या लिखेंगे, ओ एक्स वाई डैश जेड। और इसमें जेड नेगेटिव है ना, तो ओ एक्स वाई जेड डैश। इसमें एक्स और जेड नेगेटिव है, ओ एक्स डैश वाई जेड डैश। इसमें तीनों नेगेटिव है, ओ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ठीक है। और 8th में ओ एक्स वाई डैश जेड डैश, ठीक है। तो फर्स्ट ऑक्टेंट में आ रहा है, तो फर्स्ट ऑक्टेंट का अगर मैं नाम लिखूं तो नाम क्या लिखूंगा,
OXYZ। ठीक है, अब सेकंड को देखो 2 4 -1, उससे पहले Z पॉजिटिव ये वाला, इसको और देख लो ना, पहले इसको देखो उसके बाद इसको देखेंगे। यहां पे Z पॉजिटिव है और Z पॉजिटिव होता है तो हमको X और Y बस ये दो कोऑर्डिनेट देखने होते हैं। ठीक है, X और Y, X पॉजिटिव Y नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट? चौथा क्वाड्रेंट है ना। और यहाँ पे Z कैसे है? Z पॉजिटिव है तो बस वो चौथा ऑक्टेंट हमारा आंसर होगा। तो ये कौन से में होगा? फोर्थ में होगा। और चेक कर लो फोर्थ के साइन, X यानी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए फोर्थ में, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो ये याद मत रखो, आप बस क्वाड्रेंट वाला फंडा अप्लाई करो। तो ये हो गया फोर्थ, और फोर्थ का नाम क्या है? जो नेगेटिव उस पे डैश लगा दो O के रेस्पेक्ट में, यानी OXY'Z। ठीक है, अब इसको देखो, यहां पे XY को तो हमने देख लिया, इसमें आ रहा है, फर्स्ट वाले में आ रहा है ना, लेकिन यहां पे Z नेगेटिव है। अब की बार अगर Z नेगेटिव आता है मतलब इसके पीछे होगा। ठीक है, तो इसके पीछे कैसे जाए? तो आप अगर Z नेगेटिव है तो उसमें 4 प्लस कर दो, ये जिस क्वाड्रेंट में आ रहा है ना उसमें 4 प्लस कर दो। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में था? दोनों पॉजिटिव है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, तो फर्स्ट में 4 ऐड कर दो, 1 + 4 5, यानी ये 5वीं वाले में होगा। ठीक है, कौन से ऑक्टेंट में होगा? फिफ्थ में होगा। और फिफ्थ का नाम क्या था? OXYZ', OXYZ'। ठीक है, फिफ्थ का साइन चेक करो, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, इसकी पोजीशन देखो, यहां पे इसको तो मैंने बता दिया ना। हाँ, इसको देखो, यहां पे Z नेगेटिव है ना, Z नेगेटिव है, इसका मतलब इनकी पोजीशन देखनी है कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है और उसमें 4 प्लस करना है, तो वो हमारा ऑक्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यहां पे Z नेगेटिव है इसलिए। ओके, तो X पॉजिटिव Y नेगेटिव, X पॉजिटिव Y नेगेटिव कौन से में होता है? X पॉजिटिव Y नेगेटिव चौथे में होता है। ठीक है, और यहां पे Z नेगेटिव है तो चौथे में 4 ऐड कर लो, यानी 8। ये किस में होगा? तो फिर 8th ऑक्टेंट में होगा। ठीक है, और उसका नाम क्या है? OXY'। और 8th का साइन चेक करो, प्लस माइनस माइनस, 8th का प्लस माइनस माइनस। ठीक है, पोजीशन पता लग गई है आपको। एक और देख लो, तो फिर 2 और देख लो। यहां पे Z नेगेटिव है, Z नेगेटिव है तो आप इन दोनों को फोकस करो और उसमें 4 ऐड कर लो, ये दोनों जिसमें भी आएंगे ना उसमें 4 ऐड करेंगे। X नेगेटिव Y पॉजिटिव सेकंड, तो दूसरे वाले में 4 प्लस करो, कितना आया? 6, यानी छठे ऑक्टेंट में होगा ये, 6th में। और 6th का साइन चेक कर लो, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, नाम क्या था इसका? OX'YZ'। इसमें देखो तीनों नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है मतलब 4 प्लस करवा रहा है। किस में प्लस करवा रहा है? जिसमें ये पॉइंट बिलोंग कर रहे हैं ना उस क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये दोनों नेगेटिव किस में है? तीसरे में, तो तीसरे में 4 प्लस करो, तो कौन सा आया? 7th आया ना, 7वां, तो 7th ऑक्टेंट हो गया। ठीक है, और उसका नाम क्या है? OX'Y'Z'। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, 7th में नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ओके, तो ये थी पोजीशन किनकी? इन ऑक्टेंट्स के साइन की। ठीक है, और ऑक्टेंट्स में जो पॉइंट्स हैं उनकी। अच्छा, एक चीज और रह गई है, वो क्या? अगर मान लो कोई कोई कोऑर्डिनेट 0 हुआ, सपोज 2 4 0, क्या है? 2 4 0। अब इसकी लोकेशन क्या होगी? देखो इसकी पोजीशन क्या होगी? 2x2 y4, x2 y4। ठीक है, और z तो चलना ही नहीं है, z क्या है? 0 है, z 0 है, इसका मतलब हम किस प्लेन पर है? हम तो x और y प्लेन पर है। ठीक है, इसका मतलब xy प्लेन पर कौन 0 होगा? z की वैल्यू 0 होगी। तो xy प्लेन का इक्वेशन क्या आया? z = 0। ओके, तो ये हमको इस प्लेन का इक्वेशन मिल गया। ऐसे ही yz पर कौन 0 होगा? x की वैल्यू 0 होगी ना, x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा? x = 0 बनेगा। xz प्लेन की बात करूं तो y 0 होगा, y = 0 इस प्लेन का इक्वेशन होगा। ठीक है, अच्छा, अगर दो कोऑर्डिनेट 0 हुए तो सपोज मेरे को ये पॉइंट मिला 2, 0, 0 है ना। 2, 0, 0 का मतलब क्या है? 2, 0, 0 का मतलब है कि हमको ये जो पॉइंट मिल रहा है ये ओनली एक्स एक्सिस पर मिल रहा है, किसी ऑक्टेंट में नहीं मिल रहा। इससे पहले हमने लिया था 2, 1, 0 है ना, 2, 1, 0, तो ये प्लेन पर था, ये भी किसी ऑक्टेंट में नहीं था।
इसका z कोऑर्डिनेट 0 है ना, इसका मतलब एक्स वाई प्लेन पर है, वो ऑक्टेंट में नहीं है। ठीक है, अगर एक कोऑर्डिनेट 0 मिलता है, कोई भी एक, इन तीनों में से कोई भी एक, इसका मतलब वो प्लेन पर लाई कर रहा है, ना कि ऑक्टेंट में। एक चीज। दूसरा ये, अगर आपको दो कोऑर्डिनेट 0 मिल रहे हैं तो वो प्लेन में नहीं है, वो फिर एक्सिस पर है। किस एक्सिस पर है? जिसको 0 नहीं कर रखा इसने, x को 0 नहीं कर रखा ना, तो ये x एक्सिस पर है। ठीक है, तो ये x एक्सिस पर पॉइंट हो गया। अगर मैं बात करूं 0, -3, 0 की, यहां पे दो वैल्यू 0 आ रही है, दो कोऑर्डिनेट 0 है इसके, इसका मतलब ये प्लेन भी नहीं है, ऑक्टेंट भी नहीं है, तो एक्सिस है। दो वैल्यू 0 है ना, ठीक है, दो कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है? किसको 0 नहीं कर रखा है इसने? बीच वाले को, और बीच में कौन है? y है। ठीक है, यानी ये y एक्सिस पर लाई कर रहा है ये पॉइंट। ठीक है, और ये पॉइंट कहां लाई कर रहा था? इसमें एक ही कोऑर्डिनेट 0 था, तो ये प्लेन पर लाई कर रहा था। किस प्लेन पर? किसको 0 कर दिया उसको छोड़ दो, z पर लाई कर रहा था ना, z को छोड़ दो, यानी xy प्लेन पर। ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसके बाद, किसी पॉइंट की इमेज कैसे डिफाइन करें, इमेज कैसे फाइंड करें किसी पर्टिकुलर प्लेन में। ठीक है, तो इसको रफ करते पहले, फिर उसको देखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है इमेज ऑफ द पॉइंट इन पर्टिकुलर प्लेन। किसी एक प्लेन में किसी पॉइंट की इमेज को कैसे बताएं, तो मैं 3 एग्जांपल से बताने वाला हूं। ठीक है, पहला एग्जांपल क्या है हमारा, -3, 4, 5। ये एक आपको कोई एक पॉइंट दे रखा है 3D का इन YZ प्लेन, और इसकी जो इमेज है ना वो हमको YZ प्लेन में निकालनी बतानी है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है -3, 4, 5, इसको एज्यूम कर लो आप, ये मेरा x एक्सिस है, उधर से आ रहा था, इनफाइनाइट से, मतलब यहां से नहीं, इनफाइनाइट से। ठीक है, इनफाइनाइट की ओर जा रहे हैं। ठीक है, और ये मेरा हो गया इस पर परपेंडिकुलर y एक्सिस, मतलब इससे इधर वाला नेगेटिव x, इधर वाला पॉजिटिव x है। ठीक है, और ये हो गया मेरा z एक्सिस, इन दोनों पर परपेंडिकुलर, यानी तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये लो, ये ओरिजिन हो गया, ये वाला ओरिजिन हो गया। ठीक है, पॉइंट है हमारा x -3, y4 और z5। x -3 कहां होगा? x माइनस यहां पे कहीं होगा -3, y पे कितना 4, ऊपर चला मैं 4, z पॉजिटिव है, यानी पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ, इसके आगे की तरफ z पॉजिटिव। ठीक है, वो कितना 5, यहां पे कहीं होगा। ये जो अंगूठे की नोक देख रहे हैं ना आप, यहां पे कहीं वो पॉइंट है, कौन? -3, 4, 5। इसकी हमको इमेज बतानी है, और किस में बतानी है? YZ प्लेन में बतानी है। ठीक है, तो अगर आप विजुअलाइज कर पाए तो सामने वाली आपकी XY बोला था मैंने, XY प्लेन बोला था, इस वाली को YZ बोला था, फ्लोर को XZ बोला था ना, तो इसके अपोजिट क्या थी? YZ थी, है ना, तो उसके अपोजिट वो YZ है, तो क्यों ना मैं इस पॉइंट को वहां पे भी बताऊं, तो भी मेरा YZ प्लेन बोला जाएगा। लेकिन जब मैं इस पॉइंट को उधर बताऊंगा, इसका मतलब क्या है? इससे कितनी डिस्टेंस दूर है, तो उतनी डिस्टेंस पीछे की तरफ इसकी परछाई बनेगी। अगर मैं इसको आगे खिसकाऊंगा तो कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, तो इसलिए मैं इस पॉइंट को आगे की तरफ, मतलब लेफ्ट वाली वॉल की तरफ नहीं ले जा सकता। क्यों? ये जो क्वांटिटी है ये चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये एज इट इज रहनी चाहिए, हाँ साइन बेशक चेंज हो जाओ, इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, इमेज का मतलब ये। तो इसको अगर हम और आगे लेके जाएं, है ना, तो उससे तो कोई फायदा नहीं है, एक्स से कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, है ना। तो जितना x इधर आया उतना ही x को उधर ले जाओ ना, तो उधर जाएगा तो x पॉजिटिव हो गया, मतलब इस फर्स्ट वाले की बात कर रहा है ये। यहां पे पहुंच गए हम, यहां पे कहीं होगा, यहां पे ये वाला अंगूठा देखो आप, है ना, इसकी जो टॉप है ना, ये किसको डिनोट कर रहा है? x अब इधर आ गया तो +3 हो गया, y पे कितने चले? 4 पे, और z कितना था इधर? 5 था। ये जो अंगूठा आप देख रहे हैं ना, ये कहां पे है? 3, 4, 5 पे है, यानी x कोऑर्डिनेट इसका चेंज हो गया, y z प्लेन में हमने इसकी इमेज निकाली तब। ठीक है, ओके, तो इसकी जो इमेज आई वो क्या आई? 3, 4, 5 YZ प्लेन से, ये जो YZ प्लेन था ना, इससे कितना दूर था? ये -3 x एक्सिस दूर बता रहा, x एक्सिस पर बता रहा था, तो क्यों ना हम -3 हटा के मतलब +3 कर ले, उतनी डिस्टेंस आगे लेके जाएं, तो वो जो पॉइंट आएगा वो इसकी इमेज को बताएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने क्या नोट किया? कोऑर्डिनेट, ये जो क्वांटिटी है ये चेंज नहीं होती है, चेंज होता है साइन। और कौन सा साइन? कोई एक पर्टिकुलर साइन। ठीक है, और यहां पे कौन सा प्लेन बोल रखा है? YZ बोल रखा है ना, YZ बोल रखा है, तो मैंने साइन चेंज किनका किया? Y का किया? नहीं। Z का किया? नहीं। तो किसका साइन चेंज होता है? X का साइन चेंज होता है। YZ प्लेन में X का साइन चेंज करोगे, XZ प्लेन में Y का साइन चेंज करोगे, और तीसरे प्लेन में उसका साइन चेंज करोगे। ठीक है, देखो तो यहां पे
जेड एक्स प्लेन है, जेड एक्स प्लेन में किसका साइन चेंज होगा? कौन नहीं है यहां पे? वाई नहीं है, तो वाई का साइन चेंज करो, यानी -2 करोगे। तो इस पॉइंट की इस प्लेन में जो इमेज आएगी वो इमेज क्या आएगी? y का साइन चेंज कर दो, यानी -3 -2 -1। ठीक है, तो इसकी इमेज क्या बनेगी? xy प्लेन में, xy प्लेन की बात कर रही है। ठीक है, तो z के साइन चेंज करोगे, मतलब 5 4 + 1, 5 4 + 1। ओके, तो ऐसे हम इमेज फाइंड करते हैं। विजुलाइज मैंने आपको करवा दिया, और जो एक्सरसाइज आपकी एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स में 12.1 उसका सेकंड क्वेश्चन है इमेज वाला, है ना? तो उसमें मैं डायरेक्ट साइन चेंज करूंगा, उसमें विजुलाइज नहीं करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो वहां पे आपको ध्यान क्या रखना है, किसी भी पॉइंट की किसी पर्टिकुलर प्लेन में अगर इमेज निकालनी है ना, तो उस प्लेन को देख लो आप, कौन सा प्लेन है, तो उस प्लेन में कौन सा एक्सेस यूज नहीं कर रखा, उसी का साइन चेंज कर दो। वाई जेड बोले तो एक्स का साइन चेंज कर दो, जेड एक्स बोले तो y का साइन चेंज कर दो, और xy बोले तो z का साइन चेंज कर दो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1 को। तो अब स्टार्ट करते हैं क्लास 11th। तो अब स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेशन बुक क्लास 11th चैप्टर 12, और उस चैप्टर 12 की एक्सरसाइज 12.1, जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे ऑक्टेंट्स और किसी पॉइंट की किसी पर्टिकुलर प्लेन में इमेज फाइंड करने से रिलेटेड। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेम द ऑक्टेंट्स इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। आपको ऑक्टेंट्स का नाम बताना है, नंबरिंग नहीं करनी, है ना, कि कौन से वाले में, फर्स्ट में है, सेकंड में है, 7th में, 8th में, ऐसे आपको नहीं बताना। ठीक है, लेकिन मैं दोनों ही बताऊंगा आपको। यहां पे z को देखो आप, z पॉजिटिव है क्या? z पॉजिटिव है। अगर z पॉजिटिव है, ठीक है, तो उस केस में x और y देख लो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, उसी नंबर वाले ऑक्टेंट में ये पॉइंट लाई करेगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉजिटिव, x और y पॉजिटिव किस में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब 5 1 3 फर्स्ट ऑक्टेंट में होगा। इसको क्या लिखें? 5 1 3 लाई इन फर्स्ट ऑक्टेंट। ठीक है, और उसका नाम क्या था? उसका नाम हमने लिखा था OXYZ। ओके, इसको देखो, यहां पे भी z पॉजिटिव है। अगर z पॉजिटिव है तो x और y कोऑर्डिनेट आप देख लो, x और y जो कोऑर्डिनेट है वो कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, और यहां पे z पॉजिटिव है, तो सेकंड ऑक्टेंट में ये पॉइंट लाई करेगा। -5 1 3 लाई इन सेकंड ऑक्टेंट, और उसका नाम क्या था? उसको हम बोल रहे थे सेकंड ऑक्टेंट को, यहां पे x नेगेटिव है, जो नेगेटिव है उस पे डैश लगा दो, x डैश y z, o x डैश y z o के रेस्पेक्ट में। ठीक है, यहां पे देखो z यहां पे पॉजिटिव है। अगर z पॉजिटिव है तो इन दोनों को देख लो, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं? दोनों नेगेटिव है, x और y, है ना, और ये दोनों नेगेटिव किस में होते हैं? थर्ड में होते हैं। तो क्या लिखेंगे? -5 -1 3 लाई इन थर्ड ऑक्टेंट, और उसका नाम क्या था? OX डैश y डैश, z पॉजिटिव है तो उस पर डैश नहीं लगाएंगे। ठीक है, फोर्थ को देखो, फोर्थ में यहां पे अब की बार z नेगेटिव है, तो इन दोनों को देख लो, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, उसमें 4 ऐड कर लेंगे तो वो ऑक्टेंट हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो यहां पे नेगेटिव है दोनों, मतलब थर्ड में, तो तीसरे में 4 ऐड करो, 7th, तो क्या लिखेंगे? -5 -1 एंड -3 लाई इन 7th ऑक्टेंट, और उस 7th का नाम क्या था? OX डैश, तीनों नेगेटिव है ना, तो x डैश y डैश z डैश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड में आपको किसी पॉइंट की किसी पर्टिकुलर प्लेन में इमेज बतानी है। ओके, तो पहला पॉइंट हमारे पास P पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट है -4 3 6, और इसकी इमेज हमको बतानी है XY प्लेन में, है ना। इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, विजुलाइज करवाया था मैंने आपको इंट्रो में, और यहां पे मैं डायरेक्ट साइन चेंज करूंगा। किसका साइन चेंज करूंगा? किस प्लेन में मेरे को इमेज बतानी है? XY प्लेन में बतानी है ना, तो Z का साइन चेंज करूंगा। ठीक है, तो उस
इमेज को मैं पी डैश से डिनोट कर रहा हूं, है ना। तो इस पॉइंट की जो एक्स वाई प्लेन में इमेज बनेगी वो पी डैश, वो क्या बनेगी -4 3 और z का साइन चेंज कर दो -6, ठीक है। यहां पे मैं इस इमेज को q डैश से डिनोट करूंगा, किस प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में, यानी y का साइन चेंज करना होगा -2 -3 -5, ठीक है। यहां पे इस r पॉइंट की जो इमेज yz में आएगी उसको मैं r डैश से डिनोट कर रहा हूं। yz प्लेन की बात हो रही है तो x का साइन मैं चेंज करूंगा x कोऑर्डिनेट का, यानी -1 -2 और 5, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। थर्ड में देखो इसने क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 3, find the coordinates of a point are -5 -3 and 2. Write down the coordinate of 7 points whose absolute values are the same, यानी 5 3 और 2 ये तो सेम रहेंगी, लेकिन of those coordinate are given, लेकिन बाकी जो 7 पॉइंट्स बच गए, यानी उन ऑक्टेंट्स की बात कर रहे हैं, ये पॉइंट्स जिन ऑक्टेंट्स में लाई करेगा उनका साइन आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब ये है ना, वैल्यूज चेंज नहीं करनी है। तो इस पॉइंट को आपको दे दिया है, ये पॉइंट आपको दे दिया है, इस पॉइंट की पोजीशन बाकी 7 जो ऑक्टेंट है ना उनमें बतानी है साइन चेंज कर करके, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज नहीं कर रही है, मतलब इसका मतलब ये है कि ये और ये तीनों एज इट इज रहने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑक्टेंट की बात करूं तो उसमें तो तीनों पॉजिटिव थे, तो इन तीनों को पॉजिटिव कर दो, ठीक है, यानी 5 3 और 2। जो सेकंड ऑक्टेंट था हमारा, सेकंड ऑक्टेंट में क्या था, x नेगेटिव y पॉजिटिव और z पॉजिटिव। शुरू के 4 में तो z पॉजिटिव था, है ना, x y पे फोकस करो आप। तो यहां पे सेकंड वाले में x नेगेटिव था, y पॉजिटिव था, z पॉजिटिव। थर्ड वाले में x y नेगेटिव थे, यानी -5 -3 और z पॉजिटिव था, ठीक है। थर्ड वाले में ये तो ऑलरेडी गिवन है तो इसको हम नहीं लिखेंगे, इसके अलावा बाकी जो 7 बच गए उनको लिखना है। इसका मतलब ये पॉइंट कौन से ऑक्टेंट में आ रहा है, ये तीसरे में आ रहा है ना, उसको मैं नहीं लिख रहा हूं। चौथे में चलो, चौथे में क्या था, x पॉजिटिव y नेगेटिव, ठीक है, और z पॉजिटिव। 4 हो गए, इसको लगाकर अब जो 5वां 6वां 7वां और 8वां ऑक्टेंट आएगा उन चारों में z नेगेटिव मिलेगा, है ना। तो -2 आगे जो भी मैं लिखूंगा उन सभी में -2 लिखूंगा z वाले को, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं 5वें की, 5वें का मतलब क्या है, इन दोनों के लिए पहला और पहले में दोनों कैसे थे, दोनों पॉजिटिव थे, तो इनको पॉजिटिव करो, लेकिन z 5वें में जा रहा है ना तो z को नेगेटिव करो। छठे में क्या आएगा, x नेगेटिव y पॉजिटिव और z नेगेटिव। 7वें में क्या आएगा, तीनों नेगेटिव, -5 -3 -2। 8वें में क्या आएगा, 8वें में x पॉजिटिव था, y नेगेटिव था और z नेगेटिव था, ठीक है। तो ये वो पॉइंट्स होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4th में देखो क्या बोल रखा है इसने, लेट a b एंड c बी द फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स। हमने पढ़ा था फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी एक पॉइंट की बात कर रहा था ना उसके कोऑर्डिनेट, तो उसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोल रहा था। यहां पे 3 परपेंडिकुलर्स है तो प्लूरल के लिए यहां पे फीट अप्लाई किया इसने, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट p टू x y एंड z एक्सिस रेस्पेक्टिवली, यानी किसी एक पॉइंट से तीनों एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रखा है, किससे, पॉइंट p से। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ a b एंड c, यानी हमको क्या फाइंड करना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स a b और c, इनके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। इफ ए कोऑर्डिनेट ऑफ p आर ये, ठीक है, अगर उस पॉइंट p के कोऑर्डिनेट ये थे तो अब वो जो पॉइंट p है ना उसको यहां पे मान लो हवा में, है ना, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको मालूम है 1 2 5 है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस पॉइंट से x y और z तीनों एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, और x एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर फुट ऑफ परपेंडिकुलर उसका नाम दे रखा है इसने a, तो उस a के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर x एक्सिस पर। तो x एक्सिस पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, x एक्सिस की बात हो रही है, सपोज ये मेरा x एक्सिस है, ठीक है, यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, ठीक है। तो इस x एक्सिस पर y और z तो 0 होते हैं, तो x क्या होगा, तो इस पॉइंट p, ये जो पॉइंट p है ना, ये देखो x के अलोंग कितना चल के आया है, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है। इसका मतलब ओरिजिन से हम डिस्टेंस निकालते ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, है ना, तो ये पॉइंट p ओरिजिन से x एक्सिस के अलोंग 1 पॉइंट चल के आया है, 1 यूनिट चल के आया है ना, तो 1 यूनिट चल के आया। इसका मतलब इस पॉइंट p से मैं x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो वहां भी मेरे को 1 यूनिट तो चल के जाना ही होगा, वो परपेंडिकुलर वहां पे मिलेगा 1 यूनिट,
एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट उसका 1 हो गया, लेकिन एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा है तो पर्टिकुलर एक्सिस की बात कर रही है, तो एक्स एक्सिस पर वाई और जेड 0 होते हैं ना, तो उस फुट ऑफ परपेंडिकुलर ए के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 1, 0, 0। उस पॉइंट पी से एक्स एक्सिस पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, ठीक है, तो उस केस में वाई और जेड तो 0 हो गया, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स से हम डिफाइन करेंगे जितना पी चल के आया एक्स के अलोंग ओरिजिन से 1 यूनिट चल के आया है ना, तो उस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1, 0, 0। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट 1, 0, 0। अच्छा, वाई एक्सिस पर चल के जा रहा है ना, तो वाई एक्सिस पर चल के जा रहा है तो वहां वाई एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर है वहां पे इसने बी पॉइंट ले रखा है। ओके, ये मेरा पॉइंट था, ये वाई एक्सिस था, इस पॉइंट से वाई पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ठीक है, इस पॉइंट से इस वाई पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है ऐसे। ओके, तो वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं मैं किसी पॉइंट से, तो वाई एक्सिस पर जो बी पॉइंट होगा उसका एक्स और जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स और जेड 0 हो गया, तो वाई कितना होगा, तो ओरिजिन से ये जो परपेंडिकुलर है ये वाई के अलोंग कितना चल के आया है, तो वो डिपेंड करता है कि आपने परपेंडिकुलर कहां से ड्रॉप किया है, पी से ना, तो पी का वाई कोऑर्डिनेट कितना है 2, तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा x0, वाई कितना चल के आया 2 यूनिट, और z कोऑर्डिनेट भी 0 होता है किस पर, वाई एक्सिस पर। और जो c है ऐसे ही c क्या आएगा, उस पॉइंट से z पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है ना, तो z एक्सिस की बात कर रहा है, z एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, इसका मतलब x और y तो वहां पे 0 है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 0, z कितना ओरिजिन से वो z के अलोंग कितना चल के आया, तो उस पॉइंट जिससे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो उसका जितना z कोऑर्डिनेट होगा उतनी डिस्टेंस कवर करके आए, यानी 5। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये विजुअलाइजेशन बेस पे है, तो इसको देखते क्या कह रहा है, ए क्यूब ऑफ ए साइड 3 यूनिट्स हैज वन वर्टेक्स एट पॉइंट 1, 1, 1 एंड द 3 एज फ्रॉम दिस वर्टेक्स आर रेस्पेक्टिवली पैरेलल टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एंड जेड एक्सिस। समझो इसको क्या कह रहा है, कोई क्यूब है ना, और उस क्यूब के टोटल कितने 8 वर्टिसेस होंगे, उनमें से एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, दे रखे इसने 1, 1 है। अब बाकी जो 7 वर्टिसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने हैं, ठीक है, और इसने रिस्ट्रिक्शन क्या दे रखा है कि वो जो पॉइंट आपको गिवन है ना 1, 1, सपोज इस तरीके से वो मैं एक्स वाई जेड जो एक्सिस है उनको ड्रॉ करता हूं, पहले ये वाई है, ये एक्स है और ये जेड है, ठीक है, तो यहां पे कोई एक पॉइंट होगा 1, 1, उसको मैं पी नाम दे देता हूं, वो पॉइंट कौन सा है, पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 1, 1, ठीक है। ओके, अब ये कह रहा है कि इस पॉइंट पी से जो 3 एज निकल रहे हैं ना, जा रहे हैं, वो किस तरीके से जा रहे हैं, उनमें से एक एज जो है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर है, एक्स पॉजिटिव एक्स के पैरेलल है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब ऐसे जा रहा है, ठीक है। दूसरा जो एज है वो y की नेगेटिव डायरेक्शन के साथ पैरेलल है, यानी नेगेटिव y के साथ पैरेलल है, तो नेगेटिव y के अलोंग हम चल के जाएंगे नीचे की तरफ, ऊपर तो पॉजिटिव y था, नीचे चलेंगे नेगेटिव y, ठीक है। और जो तीसरा एज निकल रहा है इसी पॉइंट से वो नेगेटिव z एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, इधर आएंगे पॉजिटिव z और इधर जाएंगे तो नेगेटिव z, यानी इस टाइप से वो निकल रहा है तीसरा, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि आपको अब जो क्यूब मिलेगा ना, उस क्यूब के जो बाकी के इसके अलावा बाकी के जो 7 वर्टिसेस होंगे उनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो हमको फाइंड करने हैं, ठीक है। देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको मालूम है 1, 1, पहले मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल चलता हूं, एक्स एक्सिस के अलोंग चलता हूं, ठीक है। अब देखो 2D में हमने क्या देखा था, एक्स वाई जो प्लेन था, है ना, उस प्लेन में अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी एक लाइन ड्रॉ करता, है ना, तो उस लाइन पर कहीं पर भी आप पॉइंट लो, लेफ्ट साइड लो चाहे राइट साइड लो, कहीं भी लो, उस लाइन पर जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, उस लाइन पर जहां भी आपको कोई भी एक पॉइंट लोकेट करना है ना, उसमें जो वाई कोऑर्डिनेट है वो कांस्टेंट रहता था, सेम रहता था। मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1, 2 हैं, ठीक है, तो यहां पे मान लो ये यूनिट 1 है, तो ये कितने हो जाएगा 2, 2, यानी y कोऑर्डिनेट इस लाइन पे सेम रहने वाला है। कब, जब वो x के पैरेलल है, तो अगर मैं x के पैरेलल यहां पे चल रहा हूं तो उसका y कोऑर्डिनेट भी सेम रहेगा। अब यहां पे मैं कितना चल के आया था, 1 यूनिट चल के आया था, यहां पे था
एक यूनिट चल के आया तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो गया 2, लेकिन वाई तो सेम ही रहा ना, जो पहले था 2 था पहले, 2 ही है यहाँ पे, इधर चले या इधर चले वाई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो मैं यहां से कितना यूनिट चल के आ रहा हूं इधर, जितनी इसकी साइड है, और साइड कितनी है 3 यूनिट, ठीक है। तो मैं 3 यूनिट कवर करके आ रहा हूं यहां से, यहां पे था तब 1 थी, और यहां पे आ गया तब वो साइड कितनी हो गई, तब वो साइड 4 हो गई है, ठीक है। 3 यूनिट मैंने कवर कर ली ना एक के बाद, तो एक्स कोऑर्डिनेट 4, वाई चेंज नहीं होगा, एक्स के पैरेलल है तो वाई तो एज इट इज रहेगा 1, और जेड भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो यहां पे मेरा पॉइंट है, ठीक है। मैं एक्स के अलोंग चल रहा हूं, पॉजिटिव एक्स की तरफ, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव एक्स, है ना। इस पॉइंट को मैं मूव करवा रहा हूं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो इस पॉइंट की यहां से, यानी वाई से जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट की इस वाई से जो डिस्टेंस है वो तो सेम रहेगी, अगर ये इसके पैरेलल है तो, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, इसका मतलब यहां से डिस्टेंस देखो चाहे यहां से डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस सेम रहेगी, मतलब वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। अब जेड से ये कितनी हाइट पर था, जेड से जितनी हाइट पर था पहले, यहां पे था जितनी हाइट थी, यहां पर ओरिजिन मान लो यहां पर था, तो जिस हाइट पे था उतना ही इस साइड पे, उतना ही इस साइड पे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस नीचे से सेम आ रही है, इसका मतलब उसका z कोऑर्डिनेट भी सेम रहने वाला है, ठीक है। ये मान लेते पॉइंट Q है। इस पॉइंट को आप अगर अच्छे से विजुलाइज कर पाए हो ना, तो 7 के 7 कोऑर्डिनेट आप अच्छे से निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहां पे आप क्या नोट कर रहे हो कि हम किसके अलोंग चल रहे हैं, उसकी क्वांटिटी चेंज हो रही है, किसी भी एक्सिस के पैरेलल हम चल रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी चेंज हो रही है, बाकी दोनों जो कोऑर्डिनेट हमारे वो सेम है, ठीक है। अगर मैं x की पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर चल रहा था, x के पैरेलल में चल रहा था ना, तो वहां पर x कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है बस, y और z जो पहले थे वो ही यहां पे है, ठीक है। देखो तो अब x के पैरेलल में चल लिया, y के पैरेलल में चल रहा हूं, और जाना किधर है, नेगेटिव y एक्सिस की ओर, यानी नीचे की तरफ। नीचे की तरफ अगर मैं जाऊंगा, सपोज यहां पे मेरा पॉइंट PQR हो गया, ये कौन सा पॉइंट है, यहां पे R पॉइंट है, तो R पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, किसके अलोंग चला मैं, y के पैरेलल चला ना, तो y कोऑर्डिनेट को चेंज करना होगा, बाकी x और z 1 और 1 रहने वाले हैं, तो x 1 लिख दिया। y में क्या चेंजमेंट करे, मैं कितना चल के आया हूं, है ना, कितना चल के आया हूं, ये डिस्टेंस, और ये क्या है, उस क्यूब की साइड, क्यूब है ऑल साइड सेम होंगी, ये 3 थी तो ये भी 3 होगी, यानी यहां पे था तब मेरे को 1 क्वांटिटी मिल रही थी y की, मैं नीचे गया, डाउन गया तो -3 कर दो, है ना, नेगेटिव y एक्सिस की तरफ जा रहे हैं ना, ऊपर जाते तो 1 में प्लस करते, नीचे आ रहे तो 1 में माइनस करेंगे, तो 1 -3 -2, और z तो सेम रहेगा क्योंकि मैं y के अलोंग चल रहा हूं। ऐसे यहां से देखो, यहां से मैं नीचे की तरफ चल के आ रहा हूं, ठीक है। ये मान लो पॉइंट हो गया S, तो S पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, y के अलोंग चल के आ रहा हूं, y के पैरेलल चल के आ रहा हूं, इसका मतलब x और z तो सेम रहेंगे, ठीक है। y में क्या चेंजमेंट, वही 1 में से 3 माइनस करो, -2, यानी 4 -2 और 1, ठीक है। अब इनको भी ज्वाइन कर दो, तो ये एक फेस आ गया, और ये जो फेस है इसमें आप नोट कर रहे होंगे इनके जो z कोऑर्डिनेट है वो चारों पॉजिटिव है, इसका मतलब xy प्लेन के आगे की तरफ है हम, ना कि पीछे की तरफ, है ना। तो ये 4 वर्टिसेस मैंने फाइंड कर ली, बाकी जो 4 वर्टिसेस बनेंगे वो किधर बनेंगे, इनके जस्ट पीछे, इसके जस्ट पीछे बनेगा, इसके जस्ट पीछे बनेगा, इसके जस्ट पीछे, इसके जस्ट पीछे, है ना, गड्ढा खोद के अंदर घुस जाओ वो वाला, ठीक है। तो अब इसके पीछे गड्ढा खोद के अंदर तो कैसे घुसाऊं, तो यहां पे क्या करना होगा, मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। यहां पर कोई एक पॉइंट है PQRS T, जो कि P से जस्ट पीछे है, ठीक है, इससे भी जस्ट पीछे आएगा, तो मैं क्यूब क्रिएट कर लेता हूं, इससे जस्ट पीछे आएगा यहां पे कहीं, इससे जस्ट पीछे आएगा यहां पे कहीं होगा, ठीक है। अब इनसे क्यूब क्रिएट कर लो आप, ये बन गया क्यूब, बन गया ना, ठीक है। अब देखो P के जस्ट पीछे है T, तो T के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, T के कोऑर्डिनेट देखो, यहां पे जो प्लेन मिल रहा है ना, T पॉइंट किस प्लेन में है भाई, XY तो वहां भी एज इट इज है, यानी XY कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, 1,1, चेंज कौन होगा, Z चेंज होगा। यहां पे थे तब हम कहां पे थे, जहां पे Z 1 था, और हम तो पीछे जा रहे हैं, कितना यूनिट, 3 यूनिट पीछे घुस रहे हैं ना, तो इसमें से 3 माइनस कर लो ना, Z में से 1 में से 3 माइनस करो, -2। ऐसे ही जो Q पॉइंट है इसके जस्ट पीछे कौन है,
PQRST U, ठीक है। तो इस U पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, वहां पर भी x और y तो सेम रहने वाले हैं 4,1। तो z में क्या चेंजमेंट होगा, z में यहां पे क्या क्वांटिटी आपको मिल रही 1, उससे 3 पीछे गए हैं तो 3 माइनस कर लो 1 में से, -2, ठीक है। PQRSTU ये हो गया V आपका, और ये हो गया PQRSTU VW, ओके। तो V के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, हम यहां पे थे, ठीक है, Z पॉजिटिव था, अब हम पीछे घुस रहे हैं, Z को नेगेटिव करना है, कितना पीछे जा रहे हैं, हम 3 यूनिट पीछे जा रहे हैं, तो इसमें से 3 माइनस कर लो, कितना आएगा 1 - 2, Z में से 3 माइनस करो, 1 में से 3 माइनस करो, -2, यानी 1 - 2 - 2, ठीक है। ये तो हमने XY प्लेन के आगे के कोऑर्डिनेट नोट किए थे PQRS के। अब हम पीछे की तरफ चल रहे हैं, तो पीछे की तरफ जाएंगे तो जहां पे XY ये कोऑर्डिनेट दे रहा है वही इसके पीछे है, चेंज कौन हो रहा है, Z, वो नेगेटिव में चेंज हो रहा है, कितना हम चल के गए उतना चेंज हो रहा है ना। यहाँ पे देखो W के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, XY तो सेम रहेंगे 4 और -2, Z में क्या चेंजमेंट होगा, 1 में से 3 माइनस कर लो, -2, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस पॉइंट के अलावा बाकी जो 7 वर्टिसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट होती है। थैंक यू।